नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर साद्वादमोघलाञ्छनं जियात्रैलोकनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं। नमो रिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो अध्यायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। धर्म पूजा आचार्य गुरु सिद्ध सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य संघ की जय। अब बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी आज उन्हीं के नगर में जहाँ उनने जन्म लिया था भगवान जिनेंद्र की पीयूष देशना का पान कर रहे हैं। इस संसार में यदि कोई बहुमूल्य वस्तु है जिसका सारे संसार का वैभव देकर भी उसको व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सारे संसार का वैभव भी यदि किसी के पास है और सम्यक्त नहीं है तो वो मल के तुल्य है, क्योंकि वास्तव में जो मोक्ष दिलाने वाला है, प्राथमिक सीढ़ी है जो मोक्ष की, वो सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन एक बार जीव एक समय के लिए भी प्राप्त कर ले तो उसके हाथ में मोक्ष का टिकट पक्का हो जाता है। अंतर्मुहूर्त में थोड़ा सा सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले एक समय के लिए भी तो उसका संसार से पार होना पक्का होता है, उसको मोक्ष होना निश्चित हो जाता है। तो वो कैसा है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन 25 दोषों से व्यवहार में 25 दोषों से रहित 8 अंगों सहित होता है। आज हम निसंगित अंग पहले चर्चा हो चुकी है, आज का विषय है निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग कह रहा है कि आप जो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं निकांक्षित भाव से करिए, क्योंकि आज भक्ति कम चल रही है, व्यापार ज्यादा चल रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति करो, निकांक्षित भाव से करो। भगवान की भक्ति के बदले कुछ चाहो मत। पर लोग भगवान की भक्ति करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे सुंदर स्त्री की प्राप्ति हो, मुझे धन की प्राप्ति हो। ये आकांक्षा उसको हमेशा बनी रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसने इसी के संस्कार पड़े हुए हैं। धन वैभव कोई वो सब कुछ मानता है, पर उसे सम्यक दर्शन की अनुभूति का आज तक ज्ञान नहीं हुआ। वो ये भूल गया कि जो सुख को वो बाहर इंद्रियों के द्वारा बाहर खोज रहा है वो वास्तविक सुख नहीं है। जो उस जीव का वास्तविक सुख है वो तो उसके अंदर ही निहित है। पर जैसे एक मेढक होता है, मेढक पानी के तालाब में रहता है, फिर भी वो यदि प्यासा रहे तो वो वैसे सम्यक दृष्टि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो उसकी वैसी ही दशा है। उसके अंदर सम्यक रूपी महान गुण अंदर उसके छिपा हुआ है, पर उसको वो प्रकट नहीं कर सका। इसलिए भगवान की भक्ति करो, निकांक्षित भाव से करो। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन जैसे महान ग्रंथ में कहा है कि जीव की आकांक्षा रूपी गड्ढा इतना महान है कि उसमें 3 लोक की संपदा भी भर दी जाए तो भी वो उसकी पूर्ति नहीं होती। जब इस चीज का व्यक्ति को भान हो जाएगा कि 3 लोक की संपदा से भी उसकी इच्छा की पूर्ति होने वाली नहीं है, तो फिर वो खोज करेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे उसको तृप्ति मिल जाए। आचार्य भगवान कहते हैं कि मोक्ष का सुख ऐसा है कि जिससे अब व्यक्ति निरंतर भोगता है पर उसकी तृप्ति नहीं होती। और विषयों के भोग, विषयों के सुख ऐसे हैं कि वो भोगता है, थोड़ी देर उसको सुख की प्राप्ति होती है, पर फिर वो उसको उसी में उसको दुख की प्राप्ति होने लगती है। आचार्य भगवान इसलिए कहते हैं कि निरंतर अपने मन को विषयों की अभिलाषा से हटाकर धर्म ध्यान पर लगाओ, क्योंकि कहा है कि काल क्षेपो न कर्तव्य आयु छेड़े दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरता गति। कहते हैं भगवान की
काल का अपन को पता नहीं, अभी अपन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आयु कर्म कब किसका छीड़ हो जाए, किसी जीव को करना आ जाए, माता पिता को करना हो जाए, पर इस संसार में काल ऐसा है कि उसको करना नहीं आती। जैसे ही व्यक्ति वो ऐसा है कि माँ की गोद से भी बच्चे को छीन ले जाता है। इसलिए निरंतर हमें इस संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए, और जो इंद्रिय के भोग हैं वो हमारे लिए वास्तविक सुख प्रदान करने वाले नहीं हैं। ऐसा जीव को यथार्थ निर्णय हो जाए तब वो अपने आत्मा के सुख में निमग्न होगा। आकांक्षा ऐसी चीज है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अचासी कहा करते हैं कि ऐसा आज तक जीव संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं हुआ जो अपनी पूरी आकांक्षाओं की पूर्ति करके गया हो, और ना ही ऐसा कोई जीव हुआ जो अपना संपूर्ण काम करके गया हो। एक काम पूरा होता है तो दूसरा काम उसके दिमाग में आ जाता है। जैसा पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में कहा है कि विपद भव पदावर्ते पद के वाति वाहते यावत तावत भवंतना पिछड़ा विपदा पुरा, कि जैसे रहट में पानी एक मटकी भरती है एक खाली होती है, तो ऐसा निरंतर क्रम चलता रहता है। ऐसे ही मनुष्य के भावों की दशा है। भावों से उसका एक काम पूरा होता है तो वो पूरा संपूर्ण जीवन अपना अभाव में जीता है। इसलिए चिंतन करना है कि जिसमें हमें वास्तविक सुख मिले, जो अनंत काल तक हम भोगें, क्योंकि संसार के जितने भी सुख हैं वो सादी शांत, इसलिए हम सादी शांत पर न ध्यान देकर जो सादी अनंत है ऐसा मोक्ष सुख उस पर दृष्टि डालें। यही इसी से जीव का कल्याण होगा। इसी भावना के साथ देवलोकाचार्य श्री रवि भाई जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया, लव के लिए तो अभी कोई सुधार की जरूरत नहीं है, थोड़ा हाथ ऊपर करना है, और रवि के लिए स्पीड थोड़ी कम करना है, और सोचने वाले को, सुनने वाले को सोचने का समय देना, ये बहुत आवश्यक है। बाकी आप निर्भीक बोले हो, बहुत अच्छा किया।